हाँ तो प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट 3 वाले टॉपिक में अब हम लोग देखेंगे आगे समी संख्या का वर्गमूल। प्यारे बच्चों, आपको पिछले वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने वीडियो बनाया हुआ है। वो जो बेसिक जानकारी जो कॉम्प्लेक्स नंबर का चाहिए वो आपको उसमें दिया गया है, तो उसको आप देख लें, पहला दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट है। समी संख्या का वर्गमूल ये क्या होता है इसको देखेंगे हम लोग। कोई समी संख्या मान लेते हैं a प्लस आई बी, जेड बराबर a प्लस आई बी। ये कोई समी संख्या है और इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालना है तो इसको अंडर रूट में रखते हैं। माना अंडर रूट a प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ऐसे मान लेंगे। इसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। तो a प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर खोलेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई। a प्लस आई बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान -1 तो -1 हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई। अब देखिए, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ये वास्तविक भाग है और ये काल्पनिक भाग है। और यहाँ पर ये वास्तविक भाग है, ये काल्पनिक भाग है। ठीक है, अब यहाँ से a प्लस आई बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई आ गया। दोनों पक्षों से वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करेंगे। दोनों पक्षों से वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, ठीक है, जब भी कोई दो समी संख्या आपस में बराबर हो तो इसका वास्तविक भाग के बराबर होगा, इसका काल्पनिक भाग के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए, ये वास्तविक भाग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा, और जो काल्पनिक भाग है 2xy, आई छोड़ देंगे, 2xy और इक्वल टू इधर आई छोड़ के b ले लेंगे, ये इसका काल्पनिक भाग हो गया। इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एक आइडेंटिटी, एक सब समीकरण ले लेते हैं। ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान a रखेंगे यहाँ पर, तो a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये देखिए 2xy का स्क्वायर है, तो जो 2xy है b के बराबर, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो 2xy बराबर b है तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। ये आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का जब हम वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक प्लस का मान है, एक माइनस का मान है, तो क्या हम इसकी वैल्यू माइनस ले सकते हैं? देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स और वाई कोई भी दो संख्या हो, चाहे वो ऋण में हो या धन में हो, लेकिन जैसे ही स्क्वायर करोगे वो हमेशा धन में आएगा। यानी इसका मान, एक्स वाई का मान जो भी रखें, चाहे धन में चाहे ऋण में, तो इसका मान हमेशा धनात्मक आएगा, माइनस कभी नहीं आएगा। तो माइनस ये कभी आ नहीं सकता, तो माइनस को नहीं लेंगे, केवल प्लस को लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 दोनों को हल करेंगे। देखिए, यहाँ प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ माइनस वाई स्क्वायर है, तो जोड़ देते हैं। समीकरण 1 धन 3, जैसे ही जोड़ोगे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़कर 2x स्क्वायर हो जाएगा, और वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा।
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये बटे में 2 आ जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो x का मान स्क्वायर हटाएंगे, दोनों पक्षों को वर्गमूल लेंगे, तो प्लस माइनस 1/√2/2 ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए आएगा। अब फिर उसके बाद 2 से भाग दे देंगे, फिर y वर्गमूल ले लेंगे, तो y का मान भी आ जाएगा। कहने का मतलब है कि जिस प्रोसेस से हम इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, उसी प्रोसेस से हम इस तरह के सवाल जो समी संख्या है उसका भी वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। तो हम ये इतना इसको करेंगे तो आएगा ही हल करने पर y का मान, हम इसको लगाने जा रहे हैं। ये एक प्रश्न है, प्रश्न के माध्यम से देखेंगे इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक समी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात करना है, तो ये समी संख्या है, 3 ठो मैंने लिया है। चलिए पहला शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि इसका वर्गमूल x प्लस आई वाई है, और ये जो दिया है ये a प्लस आई बी का रूप में दिया हुआ है। इसको पहले मान लेते हैं कि माना -7 प्लस 24 आई का वर्गमूल x प्लस आई वाई मान लेते हैं, x प्लस आई वाई ये मान लिया। इसको आप समीकरण कोई नाम दे दो, स्टार दे देते हैं। अब वर्क करिए, जैसा कि यहाँ बताया गया था दोनों पक्षों का वर्क करना है। वर्क करने पर गाड़ी खत्म हो जाएगा। -7 प्लस 24 आई बराबर इसका वर्क करेंगे x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। तो -7 प्लस तो जब इसका वर्क करेंगे तो -7 प्लस 24 आई बराबर x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। तो -7 प्लस 24 आई बराबर होल स्क्वायर खोल दीजिए, x का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2i xy। फिर इसको -7 प्लस 24 आई बराबर x स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान माइनस हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2i xy। तो ये देखिए ये आई नहीं है इसके अंदर, ये वास्तविक भाग हो गया। यहाँ आई है तो ये काल्पनिक भाग हो गया। यहाँ भी वास्तविक काल्पनिक दिया हुआ है, तो दोनों पक्षों से वास्तविक भाग और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर तुलना करेंगे। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर -7 आया। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और 2xy बराबर 24 हो जाएगा, 24। ये समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब मैंने बताया था ये माइनस वाला है, अब प्लस वाला सब समीकरण जो मैंने यहाँ लगाया था ये वाला यही लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान -7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2xy का स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, 24 का स्क्वायर यहाँ रखेंगे। फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576। जोड़ेंगे तो आएगा 625। और 625 क्या है, 25 का वर्ग है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 25। स्क्वायर को हटा देंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो माइनस तो लेंगे नहीं। जैसा कि मैंने बताया था कि कोई भी एक्स वाई दो संख्या चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, उसके वर्गों का योगफल करोगे हमेशा प्लस में आएगा, माइनस में कभी नहीं आएगा। तो माइनस को छोड़ देंगे,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 ले लेंगे। ये नया समीकरण नंबर 3 बन गया। तो समीकरण 1 देखिए और समीकरण 3 जोड़ देते हैं। समीकरण 1 धन 3 इसको जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा, यस स्क्वायर और यस स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर 25 माइनस 7। ठीक है, माइनस में ये प्लस में है तो 18 आएगा, 2 से भाग दे दीजिए तो x स्क्वायर बराबर 18/2 9 आएगा। तो x बराबर 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल आएगा प्लस माइनस 3। ठीक है, तो x का मान आ गया प्लस माइनस 3। अब आपको y निकालना है, तो समीकरण 3 में से 1 घटा दीजिए। 3 में से 1 घटाएंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये वाई स्क्वायर जुड़ जाएगा और ये 25 और ये -7 प्लस 7 हो जाएगा। कितना आएगा, हटाएंगे समीकरण 3 माइनस 1, समीकरण 3 माइनस 1 करेंगे, 3 माइनस 1 से तो 2y स्क्वायर बराबर 25 और उधर देखिएगा माइनस 25 प्लस 7 हो जाएगा। तो 2y स्क्वायर इक्वल टू 32, 2 से भाग दे दीजिए, y स्क्वायर बराबर 16, वर्गमूल ले लेंगे तो y बराबर प्लस माइनस 4, y का मान आ गया प्लस माइनस 4 और x कितना आया था, x आया था प्लस माइनस 3। अब x y मान आ चुका है तो इसलिए कड़ी में -7 प्लस 24i इसका वर्गमूल x प्लस आई वाई माने थे, तो x प्लस आई वाई में x और y देखिए ध्यान से दोनों प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस कोष्ठक में 3 प्लस आई 4 यानी 4i, 3 प्लस 4i, तो इसका जो है वर्गमूल आ गया 3 प्लस 4i। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से दूसरा इसका दूसरा भी कर सकते हैं। दूसरा इसका क्या है, इसका दूसरा है 4 प्लस 3 कड़ी में 20i, 4 प्लस 3 कड़ी में 20i, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसको भी x प्लस आई वाई मान लीजिए, फिर वर्क करिए, वर्क करने पर तो जैसे ही वर्क करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा 4 प्लस 3 कड़ी में 20i बराबर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2i xy, 4 प्लस 3 कड़ी में 20i बराबर एक्स स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान -1 होता है तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i xy। अब वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना कर लीजिए, वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करेंगे तो 4 बराबर ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 4, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और यहाँ से 2xy काल्पनिक वाला 2xy बराबर 3 कड़ी में 20, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक समीकरण हो चुका है, अब हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर सर समीकरण लगाएंगे, ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस ये क्या है 2xy का स्क्वायर है और 2xy का मान 3 कड़ी में 20 है, 3 कड़ी में 20 का स्क्वायर लेंगे, ये हो जाएगा 16 प्लस ये 3 का वर्ग
9 और कड़ी में 20 का वर्ग 20, तो 20 9 या 180, 180, तो इसको जोड़ेंगे तो 196, और ये 196 क्या है, 14 का वर्ग है। और इधर क्या आया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 14, तो माइनस को नहीं लेना है, केवल प्लस वाला लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 14। समीकरण नंबर 3 आ गया। अब 1 और 3 को जोड़ दीजिए, समीकरण समीकरण 1 और 3 को जोड़ना है, 1 धन 3 से, तो जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बराबर 4 धन 14 18 आएगा, 2 से भाग दे दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स बराबर 9 का वर्गमूल प्लस माइनस 3, एक्स का मान आ गया प्लस माइनस 3। अब समीकरण 3 में से 1 घटा दीजिए, समीकरण 3 माइनस 1 से, देखिए 3 में से 1 को घटाएंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, वाई स्क्वायर ये प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा 2y स्क्वायर, और 4 उसमें से 4 14 में से 4 घटा देंगे तो आएगा 10, 2 से भाग दे दीजिए तो वाई स्क्वायर बराबर 5, तो y बराबर प्लस माइनस कड़ी में 5, प्लस माइनस कड़ी में 5 है। अब एक्स वाई का मान आ चुका है, तो ये जो आपने शुरू में माना था एक्स प्लस आई वाई, इसका वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, कड़ी में 4 प्लस 3 कड़ी में 20 आई, इसका वर्गमूल आएगा एक्स प्लस आई वाई, एक्स वाई का मान यही रख देंगे, तो प्लस माइनस बाहर रखेंगे, 3 प्लस कड़ी में 5 आई, ये इसका वर्गमूल आ गया। ठीक है, वर्गमूल निकालने का यही तरीका है, जिसका भी वर्गमूल निकालना है आपको ये मानना पड़ेगा, कड़ी के साथ x प्लस आई वाई मानेंगे, फिर वर्ग करके इस तरह से निकालेंगे। इसी तरह से एक प्रश्न और है इसका, तो ये तीसरा है -8 -6i, इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कड़ी में ले लेते हैं, बराबर x प्लस आई वाई, वर्क कर दीजिए, कड़ी खत्म हो जाएगा, -8 -6i बराबर x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर खोलिए, तो एक्स स्क्वायर ये क्या आएगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ixy। अब वास्तविक और काल्पनिक भाग, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट मतलब वास्तविक भाग और ये काल्पनिक भाग की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर -8, और काल्पनिक भाग 2xy इक्वल टू -6। ठीक है, माइनस के साथ है तो उसको लेंगे। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, सरसमी का लगा देंगे, इसका मान -8 का वर्ग 64 आएगा, प्लस ये क्या है, 2xy का वर्ग है, 2xy है -6, तो -6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा, 64 प्लस 36 100 आएगा, तो 100 क्या है, 10 का वर्ग है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 10, लेकिन माइनस नहीं लेना है, केवल प्लस लेना है। ये समीकरण नंबर 3 आ गया।
अब 1 और 3 को हल करना है, तो यहाँ से समीकरण 1 धन 3 जोड़ देंगे, समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर तो जुड़ जाएगा, 2x स्क्वायर आएगा, ऋण वाई स्क्वायर धन वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऋण 8 धन 10, ऋण 8 धन 10 बराबर 2 आएगा, 2 से भाग दे देंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 आएगा, तो x बराबर प्लस माइनस 1, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, x का मान आ गया। अब इसके बाद समीकरण 3 में से 1 को घटा दीजिए, समीकरण 3 माइनस 1 से 3 में से 1 को घटाइए, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 2y स्क्वायर बराबर 10 माइनस और ये माइनस 8, तो 2y स्क्वायर बराबर ये प्लस हो जाएगा 10 प्लस 8 18, 2 से भाग दे देंगे तो y स्क्वायर बराबर 9, ठीक, तो y बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3, 9 का वर्गमूल 3, x का मान आ गया, y का मान आ गया, तो इसलिए वर्गमूल क्या आएगा, कड़ी में -8 माइनस 6i का वर्गमूल बराबर प्लस माइनस को बाहर रखेंगे और ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस 3i, ये इसका वर्गमूल आ गया, ये इसका वर्गमूल हो गया। ये निकालने के बाद अब अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे इस टाइप का, इसमें क्या लिखा है, x और y के मान ज्ञात कीजिए यदि 2 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्या है, 4x प्लस आई ब्रैकेट में 3x माइनस वाई बराबर 3 प्लस आई ब्रैकेट में -6। दूसरा है 3x माइनस 2i ब्रैकेट में 2 प्लस आई का होल स्क्वायर बराबर 10 कोष्टक में 1 प्लस आई। ये जो 2 क्वेश्चन है इनसे x और y के मान निकालने हैं। और देखिए ध्यान से, ये जो है एक समी संख्या a प्लस आई के रूप में है और ये भी a प्लस आई के रूप में, तो वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना कराएंगे जैसा कि और बताए हैं। तो चलिए इसका पहला देखते हैं, 4x प्लस आई ब्रैकेट में 3x माइनस वाई बराबर 3 प्लस आई ब्रैकेट में -6। तो दोनों पक्षों से वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, ठीक है, तो तुलना कराइए भाई। तो वास्तविक भाग जो आई से मुक्त होता है, तो 4x और 3 है, तो 4x बराबर 3 देगा, तो यहाँ से x का मान x बराबर 3/4 आ जाएगा, x का मान तो आ गया। अब काल्पनिक भाग देखिए i के साथ 3x माइनस वाई बराबर -6 है, -6। अब देखिए जो x का मान है, जो x का मान 3/4 है उसको इसमें रख दीजिए तो y आ जाएगा। यहाँ क्या लिख देंगे, x बराबर 3/4 रखने पर, रखा जाए इसमें, जब इसमें रखेंगे तो 3 गुणे x का मान 3/4 माइनस वाई बराबर -6, तो 3 त्रिक के 9/4 हो जाएगा, 9/4 माइनस वाई बराबर -6, 9/4 पक्षांतर कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 9/4 पक्षांतर तो बचेगा -y इक्वल टू -6 और ये इधर आके -9/4, तो -y इक्वल टू -6 चौके 24 -9/4, -24 -9 -33/4, -y बराबर -33/4, माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल, तो y बराबर 35/4। तो यहाँ से आंसर क्या क्या आया,
यहां से आंसर x बराबर 3/4 और y बराबर 33/4। x और y के मान आ गए। इसी तरह से इसका सेकंड देखिए, जो इसका सेकंड है, सेकंड वाला जो पार्ट है इसमें ये देखिए क्या है, 3x माइनस 2iy ब्रैकेट में 2 प्लस आई का होल स्क्वायर बराबर 10 पोस्ट में 1 प्लस आई। अब इसका पहले होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, तो 3x माइनस 2iy 2 प्लस आई का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 दूना 4i बराबर 10 ब्रैकेट में 1 प्लस आई। तो 3x माइनस 2iy ये कितना आएगा 4, आई स्क्वायर का मान -1, तो 4 - 1 3 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 प्लस 4i, 3 प्लस 4i बराबर 10 ब्रैकेट में 1 प्लस आई। अब ये गुणा कर दें, गुणा करके इसको हल करते हैं। 3x का गुणा इसमें करें तो क्या आएगा, देखिए मैं गुणा कैसे कर रहा हूँ ताकि वास्तविक भाग एक साथ, काल्पनिक भाग एक साथ आ जाए। 3x का गुणा 3 से करेंगे तो 9x आएगा, और ये जो ऋण 2iy है और धन 4i है, इसको गुणा करेंगे तो ऋण 8, 4 गुना 8 आई स्क्वायर y, आई स्क्वायर का मान -1 दे देगा तो ये वास्तविक आ जाएगा। और माइनस, अब ये काल्पनिक वाला कौन कौन है, काल्पनिक वाले को कैसे निकालोगे, 3x का गुणा 4i से करेंगे तो 3 चौके 12x, 12x आई बाहर है, और इसका गुणा इसमें -2i, 3 दूना 6 -6y, -6y आई बाहर है, ठीक है। और इधर क्या है, इधर गुणा करेंगे तो 10 प्लस 10i, तो ये वास्तविक भाग, ये एक लाइन और कर लेते हैं, 9x, ये आई स्क्वायर का मान माइनस होगा तो प्लस 8y, 9x प्लस 8y प्लस आई ब्रैकेट में 12x माइनस 6y बराबर 10 प्लस 10i। अब ये देखिए a प्लस आई बी का रूप, ये भी a प्लस आई बी का रूप, तो दोनों पक्षों से वास्तविक भाग यानी रियल पार्ट और काल्पनिक भाग यानी इमेजिनरी पार्ट की तुलना कर देते हैं। तुलना, तो तुलना करेंगे तो क्या आएगा, 9x प्लस 8y इक्वल टू 10, और काल्पनिक वाला 12x माइनस 6y इक्वल टू 10। समीकरण 1 बन गया, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके x और y का मान निकालें। अब ये हल कैसे करना है, अगर हम y को खत्म करना है तो हम इसमें अगर 3 से गुणा करें तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, और इसमें 4 से गुणा करें तो 6 चौके 24, ये कट जाएगा। तो 3 से गुणा करने पर क्या आएगा, 3 9 27x, 27x प्लस 24y बराबर 3 में 30। इसमें 4 से गुणा करिए तो 12 चौक 48, 48x माइनस 24y बराबर 4 में 40। अब क्या करें दोनों समीकरण, ताकि ये कैंसिल हो जाए, जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, जोड़ने पर जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ने से क्या होगा, 27 और 48 जोड़ेंगे तो 7 8 15, 4 2 6 1 7, 75x, और ये 24 ऋण 24 कैंसिल, इधर कितना आएगा जोड़ने पर 70, तो x बराबर 70/75। इसको काटे अगर 5 से, तो 5 से काटेंगे तो ये 14, इसको काटेंगे तो 15, 14/15 आएगा x का मान।
ठीक है। x का मान 14/15। उसके बाद जो x का मान आया उसको मैं अगर यहाँ पे रख दूं तो y का मान भी आ जाएगा। तो x का मान, इसको मैं देखिए जो x का मान 14/15 आया, इसको मैं समीकरण नंबर 1 में रख देता हूं। यहां पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 यही है। तो 9 गुणे x का मान 14/15 धन 8y बराबर 10। तो 3 से कटेगा, 3 त्रिक के 9, 3 पंजे 15। तो 14 तियां 42/5 धन 8y बराबर 10। तो 8y बराबर 10, पक्षांतर कर देंगे ऋण 42/5। तो 8y बराबर 10 पंजे 50 माइनस 42/5। तो 8y बराबर 50 माइनस 42 8/5। तो y बराबर 8 से भाग दे देंगे, 8/5, ये बटे 8 आ जाएगा पक्षांतर, 8 8 कट के 1। तो y बराबर 1/5। y का मान 1/5 आया। ठीक है। x का मान 14/5 आया था और y का मान 1/5। ये इसका आंसर। ठीक है, आगे कुछ और क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, थीटा का वास्तविक मान ज्ञात कीजिए यदि 3 + 2i sin थीटा बटे 1 - 2i sin थीटा शुद्ध वास्तविक है। यहाँ पर थीटा का वो वास्तविक मान निकालना है जिसके लिए ये समी संख्या शुद्ध वास्तविक हो। तो सबसे पहले इस समी संख्या को लेकर के इसको सरल करेंगे। ये दिया है 3 + 2i sin थीटा बटे 1 - 2i sin थीटा। तो 1 - 2i sin थीटा इसका संयुग्मी से गुणा कर सकते हैं 1 + 2i sin थीटा, 1 + 2i sin थीटा से गुणा करेंगे अंश और हर में। तो इसको गुणा करने पर देखिए क्या मिलेगा। संयुग्मी मैंने बताया था आपको कि i के स्थान पे -i रखते हैं तो +i जैसे ये आया है, ये इसका संयुग्मी होता है। तो अंश हर में गुणा करेंगे, तो इससे देखिए क्या होगा, 3 का गुणा करेंगे तो 3 + 3 दूना 6i sin थीटा प्लस 2i sin थीटा और प्लस 2 दूनी 4i स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 2 दूनी 4i स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बटे में ये वर्गांतर है तो 1 का स्क्वायर माइनस 2i sin थीटा का होल स्क्वायर बराबर, देखिए ये 3 ले लीजिए और ये आई स्क्वायर का मान माइनस कर देगा तो -4 sin स्क्वायर थीटा और फिर प्लस 6i sin थीटा प्लस 2i sin थीटा, 6 2 8i sin थीटा बटे 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4i स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा
बराबर 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 आई साइन थीटा बटे ये क्या हो जाएगा 1 आई स्क्वायर का मान -1 प्लस कर देगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से जो आई वाला भाग है उसको अलग यानी काल्पनिक भाग अलग वास्तविक भाग अलग करेंगे। तो 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 धन 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई इंटू 8 साइन थीटा बटे 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये अलग। देखा जाए तो ये क्या है, ये है a प्लस आई बी का रूप। ये जो a प्लस आई बी का रूप आया, अब ये जो समी संख्या था, ये जो समी संख्या है, इसको मैंने a प्लस आई बी के रूप में बदल दिया। और ये क्या कह रहा है प्रश्न में, ये क्या है, ये जो है शुद्ध वास्तविक है। शुद्ध वास्तविक का मतलब इसका जो काल्पनिक भाग है ये शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या है, शुद्ध वास्तविक है, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 रखेंगे। तो काल्पनिक भाग कौन है, काल्पनिक भाग है 8 साइन थीटा बटे 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0 इक्वल टू 0। तो 8 साइन थीटा इक्वल टू ये इधर आके 0 हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू 0। अब यहां से थीटा का वास्तविक मान क्या होगा, यानी थीटा जो है ये साइन के साथ लगा है, यानी ये कोण है, तो कोण क्या होगा। तो देखिए त्रिकोणमितीय समीकरण पढ़े होंगे कि अगर साइन थीटा बराबर 0 हो तो ये किसका मान है, साइन पाई का मान, साइन एन पाई। अगर साइन थीटा बराबर 0 है तो ये 0 जो आता है मान, ये किस पर आता है, साइन 0 पर आता है, साइन 180 पर आता है, साइन 360 पे आएगा। यानी जो पाई है 180 अंश, इसका n गुना, n क्या है, n कोई पूर्णांक है, n जो है z है यानी पूर्णांक है ये। तो कोई भी पूर्णांक z n के लिए n पाई का मान साइन के साथ 0 देता है। तो साइन साइन हटा दीजिए, तो थीटा बराबर n पाई, यानी थीटा का वास्तविक मान क्या आया, n पाई आएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे इसके कुछ क्वेश्चन और देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 + i बटे 1 - i टू द पावर n बराबर 1 है तो n का न्यूनतम धन पूर्णांकी मान ज्ञात कीजिए। यानी जो ये समीकरण दिया है, इसमें n का ऐसा न्यूनतम मान निकालना है जिसके लिए इस पूरे का मान 1 हो जाए। तो देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले ये समीकरण ले लेते हैं, 1 + i बटे 1 - i के पावर n इक्वल टू 1 है। तो यहाँ से 1 + i बटे 1 - i, तो इसका जो हर है 1 - i, इसका संयुग्मी 1 + i से गुणा कर दीजिए, 1 + i से। अब पावर कितना है, n है, इक्वल टू 1। फिर यहाँ से इसको करेंगे तो 1 + i का होल स्क्वायर, 1 + i का होल स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर, पावर n इक्वल टू 1 है। इसके बाद आगे ये 1 + i का होल स्क्वायर, 1 + i स्क्वायर प्लस 2i बटे 1 माइनस i स्क्वायर का मान -1, तो +1 हो जाएगा, +1 और पूरे के पावर n इक्वल टू 1, और ये i स्क्वायर का मान -2। ठीक है, i स्क्वायर का मान -1 रख दिया, तो 1 - 1 कट जाएगा, 2i/2, 2i/2 टू द पावर n इक्वल टू 1, 2 भी कट जाएगा, तो i के पावर n बराबर 1। अब देखिए जो ये आयोटा i है, हमने बताया था कि i के पावर 1 i देता है, i के पावर 2 -1 देता है, i के पावर 3 -i आता है, और i के पावर 4 1 होता है, i के पावर 4 1 होता है। तो अगर 4 की जगह 8 लें, i के पावर 8, ये भी 1 होगा।
यानी 4 का गुणक, यानी i की पावर चाहे 12 लो 16 लो, 4 का गुणक कोई भी लेंगे हमेशा वो 1 देगा। लेकिन इन पावर में 4, 8, 12, 16 इन सब में सबसे न्यूनतम कौन है? सबसे न्यूनतम धन पूर्णांकी मान 4 है, उसके बाद बाकी सब ज्यादा है। तो यहाँ इस i की पावर n के बराबर जो है 1, और इस 1 को क्या लिख सकते हैं? i की पावर न्यूनतम 4 पावर लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूनतम लेना है। तो यही चीज आपको यहाँ देखना है कि न्यूनतम मान चाहिए, तो n बराबर 4 आएगा। तो यहाँ से n का जो न्यूनतम मान आया वो हमारा 4 हो जाएगा, n बराबर 4। ठीक है, तो धन पूर्णांकी जो न्यूनतम मान क्वेश्चन में कह रहा है वो n बराबर 4 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है? यदि x प्लस आई वाई बराबर 3/2 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, तो सिद्ध कीजिए कि ये बराबर 0। ये इसका मान 0 के बराबर सिद्ध करना है। तो कैसे होगा? तो जो x प्लस आई वाई इसको पहले ले लेते हैं। x प्लस आई वाई बराबर 3/2 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो इसका संयुग्मी 2 प्लस कॉस थीटा वास्तविक भाग है और ये काल्पनिक भाग है, तो इसका संयुग्मी क्या होगा? अच्छा, एक काम करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसका संयुग्मी लेंगे। संयुग्मी लेने पर तो जैसे ही संयुग्मी लेंगे तो i की जगह माइनस आई दोनों तरफ रख देंगे। तो x माइनस आई वाई बराबर 3/2 प्लस कॉस थीटा, यहाँ भी माइनस आई हो जाएगा, माइनस आई साइन थीटा। ये समीकरण नंबर इसको 2 मान लीजिए। आप समीकरण 1 और 2 को देखेंगे, इन दोनों को जोड़ें अगर तो ये कट जाएगा आई वाई और ये जुड़ जाएगा एक्स एक्स। तो जोड़ने पर, जब इन दोनों को जोड़ने पर तो ये 2x इक्वल टू इधर 3/2 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस 3/2 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। इनको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? इसको जोड़ने के लिए दोनों का लसा, जैसे ही इसका लसा लेंगे तो एक कोष्ठ में 2 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, दूसरे कोष्ठक में 2 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, और ये लसा के बाद ये कट जाएगा, ये बैठेगा 3 से गुणा, तो 3 ब्रैकेट में देखिए ये 3 जो है कॉमन कर लेते हैं, तो ये यहाँ बैठेगा 2 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा प्लस ये कट जाएगा तो ये बैठेगा 2 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये पूरा, इसको हल करते हैं तो 2 प्लस 2, ये देखिए आई साइन थीटा माइनस में और ये प्लस में, ये कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा, 2 धन 2 4 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा 2 कॉस थीटा और बटे, ध्यान से देखिए वास्तविक और काल्पनिक, यहाँ भी वास्तविक काल्पनिक, बीच में प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये वर्गांतर 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये 3 ब्रैकेट में 4 प्लस 2 कॉस थीटा बटे, इसका होल स्क्वायर खोल लीजिए, होल स्क्वायर खोलेंगे तो 4 प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस गुणनफल का दुगना 4 कास थीटा और माइनस आई स्क्वायर प्लस हो जाएगा आई स्क्वायर की वजह से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 4 धन 2 कॉस थीटा बटे, देखिए कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये जानते होंगे, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये 1 होता है। तो वही जो है यहाँ पे नीचे 1 हो जाएगा, तो 4 प्लस 1 प्लस 4 कास थीटा बराबर 3 ब्रैकेट में 4 प्लस 2 कॉस थीटा बटे
4 धन 1 5 प्लस 4 कास थीटा। ठीक है, ये किसका मान आया? 2x का मान आया। 2x का मान आया तो यहां से x बराबर 2 में चला जाएगा, यानी 2x का मान जो आया है इसको अभी छोड़ देते हैं। और देखिए हमें इसका बराबर 0 लाना है। इसको अगर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा और प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है, तो ये स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये कैसे आएगा? ये आएगा इन दोनों समीकरण से। अगर इन दोनों समीकरण को हम गुणा कर दें, समीकरण 1 गुणे 3 सॉरी 1 गुणे 2, समीकरण 1 गुणे 2 से समीकरण 1 गुणे 2 करें अगर, तो देखिए क्या होगा। तो एक कोष्टक में x प्लस आई वाई, दूसरे कोष्टक में x माइनस आई वाई, और इधर गुणा करेंगे तो 3 त्रिके 9 बटे, और नीचे जब देखिए ये जब ये दोनों गुणा करेंगे तो 3 त्रिके 9 हो जाएगा, और बटे में ये माइनस है ये प्लस है, वर्गांतर हो जाएगा। वर्गांतर मतलब ये हो जाएगा 2 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर माइनस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये गुणा करेंगे तो x का वर्ग एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर प्लस कर देगा वाई स्क्वायर बराबर 9 बटे, अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान से, यही जो था वर्गांतर, ये जो आया है इसको सॉल्व किए हैं, ये आया है, फिर इसको सॉल्व किए तो ये आया है, फिर इसको सॉल्व किए तो ये आया है, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि ये जो लाइन थी ऊपर वाला, ये वाला, इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है? 5 प्लस 4 कास थीटा। वही मैं यहाँ ले लेता हूँ, 5 प्लस 4 कास थीटा। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आ गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आ गया, और ये एक्स का मान आ गया, 2x का मान आ गया। अब इनको ले करके हम इसमें रखेंगे, यही हमें सिद्ध करना है 0 के बराबर। तो इसको जब देखेंगे हमारे पास है x माइनस 1, x माइनस 1, दूसरे कोष्ट में x माइनस 3 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको गुणा कर दीजिए तो x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। देखिए सिद्ध करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस x माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 लाना है। तो ये स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान, ये स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ये जो निकाले हैं, ये जो है आपके पास 9 बटे 5 प्लस 4 कास थीटा, 9 बटे 5 प्लस 4 कास थीटा, और माइनस 2 गुणे 2x का मान, देखिए 2x का मान ये निकाले हैं, 2x बराबर ये, इसको ले लेते हैं 3 कोष्ट में 4 प्लस 2 कास थीटा, 3 कोष्ट में 4 प्लस 2 कॉस थीटा, और बटे वही है 5 प्लस 4 कास थीटा। देख रहे हैं ये 2x के बराबर यही है, बराबर 0 लाना है। तो 9, देखिए हर क्या है दोनों का, हर बराबर है, तो हर को 5 प्लस 4 कास थीटा इसको नोट कर लेंगे, और ऊपर 9 माइनस माइनस 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, 9 माइनस 24, और फिर माइनस 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 कॉस थीटा, 2 तिहाई 6 चौके 24 और 2 तिहाई 6 दूना 12 कॉस थीटा बराबर 0 लाना है। तो 9 माइनस 24 कितना आएगा? माइनस 15। इसमें एक चीज और छूटा है, प्लस 3, देखिए यहाँ पर प्लस 3 छूटा हुआ है, यहाँ भी लिखेंगे प्लस 3। तो 9 माइनस 24 आएगा माइनस 15 माइनस 12 कास थीटा, और प्लस
3 का गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 प्लस 3 चौके 12 cos थीटा बटे 5 प्लस 4 cos थीटा बराबर 0। तो -15 प्लस 15 कट गया, -12 cos थीटा प्लस 12 cos थीटा कट गया, तो पूरा अंश 0 आया। 0 को बटे 5 प्लस 4 cos थीटा बराबर 0। तो 0 बटे जो भी है ये नन जीरो है तो 0 बटे जो भी है 0 होता है, 0 बराबर 0। ये सिद्ध करना था, इसको सिद्ध करना था। ये हो गया क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, यदि a प्लस आई बी बराबर x प्लस आई का होल स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर प्लस 1 है, तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है ये भी वही संयुग्मी लेकर के करेंगे। ये जो देख रहे हैं a प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर प्लस 1 है, 2x स्क्वायर प्लस 1, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और इसके बाद समीकरण नंबर इसका संयुग्मी ले लीजिए। संयुग्मी लेने पर आई की जगह माइनस आई हो जाएगा, तो a माइनस आई बी इक्वल टू एक्स माइनस आई का होल स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर प्लस 1, समीकरण नंबर 2। ध्यान दीजिए जब भी संयुग्मी लीजिए तो आई के स्थान पे बस माइनस आई जहां जहां आई है वहां रख देना है, तो उसका संयुग्मी पूरा हो जाएगा। अब 1 और 2 को गुणा कर दें, समीकरण 1 गुणे 2, तो गुणा करने से क्या होगा, एक कोष्टक में a प्लस आई बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस आई बी बराबर, इधर है x प्लस आई का होल स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर प्लस 1 गुणे x माइनस आई का होल स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर प्लस 1। अब ये गुणा करेंगे वर्गांतर का, तो a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू, ये गुणा करेंगे तो स्क्वायर को बाहर रखिए, एक कोष्टक में x प्लस आई, दूसरे कोष्टक में x माइनस आई का स्क्वायर बाहर बटे, ये गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां से a स्क्वायर, ये आई स्क्वायर का मान माइनस प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में x का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये फाइनल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, या स्क्वायर का मान माइनस, ये माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये दे देगा। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। देख लीजिए ये क्वेश्चन में यही दिया गया था सिद्ध करने वाला, तो संयुग्मी लेकर के इसको सिद्ध कर दिए। तो आपने इसमें कई प्रकार का क्वेश्चन देखा समी संख्या से संबंधित। आगे हम लोग समी संख्या का ज्यामितीय निरूपण, समी संख्या का मापांक और कोणांक ज्ञात करना, ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में देखेंगे। उसके लिए आप लोग आगे देखेंगे। धन्यवाद।